जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे आपकी पिछली कोई ऑन गोइंग वैकेंसीज हो या आपकी अपकमिंग वैकेंसीज हो। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। अगर हम बात करें कि दो चीज़ें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रेगुलरिटी और धैर्य, उसी के साथ आप अपने फाइनल चयन तक पहुंच सकते हैं। फाइनली आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। जो अंतिम पायदान होता है चयन का, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो रिएक्शन जरूर किया करें, कुछ ना कुछ लाइक कमेंट जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, तो सभी से, उन साथियों से भी हमारे अनुरोध है कि आप सभी भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत तुरंत प्राप्त हो जाए। क्योंकि हर एक वीडियो किसी ना किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अगर उन सब हमारे साथियों तक वीडियो पहुंचा है तो निश्चित रूप से आप रिएक्ट जरूर करिए। देखिए, सहमत असहमत आप हो सकते हैं जानकारी से। तो रिएक्शन आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो जो सा भी आपको रिएक्शन हो वो आप जरूर से जरूर किया करिए। तो हम लोग बात करते हैं, जैसा आप थंबनेल देख ही रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर ड्रग एनालिस्ट, टोटल पोस्ट 361, फाइनल परिणाम कब तक जारी होने की उम्मीद है, सभी वर्गों की फाइनल कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं। तो आज का जो वीडियो है वो जूनियर ड्रग एनालिस्ट से संबंधित है, जो कह सकते हैं एक विशेष वैकेंसी होती है। ये फार्मासिस्ट टाइप की ऐसे जो आती हैं, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन बहुत कम लोग जैसे करते हैं। हालांकि आज की डेट में देखा जाए तो कंपटीशन हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा है, चाहे कोई फील्ड हो। लेकिन जैसे नॉर्मली अगर बात की जाए, तो जैसे जूनियर असिस्टेंट होता है, कनिष्ठ सहायक जैसे होता है ये, तो उसमें ट्रिपल सी सभी का होता है, लगभग लोगों का होता है। तो उसमें जैसे 5512 के लिए 80 90 हज़ार बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो हालांकि इसमें इतना नहीं होता है, क्योंकि विशेष वैकेंसी इसको कही जाती है। तो टोटल पोस्ट 361 पद जो आपके थे, उसके लिए जो हमारे भाई बहन शॉर्टलिस्ट किए गए थे डीवी के लिए, 1457 बच्चे हमारे भाई बहन शॉर्टलिस्ट किए गए थे डीवी के लिए। आपका डीवी भी हो चुका, 6/10/25 से आपका डीवी भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस जब डीवी भी हो चुका है, तो अब किसकी देरी है, फाइनल परिणाम आपका कब तक आएगा। फाइनल परिणाम की सभी को प्रतीक्षा है, क्योंकि इसी पल का सभी का इंतजार रहता है। इसी पल के लिए सभी हमारे भाई बहन लगे रहते हैं, डटे रहते हैं उस एक न्यूज़ के लिए कि मेरा चयन हो गया। तो अगर हम बात करते हैं तो कल के रिजल्ट की, कल जो आया था आपका रिजल्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट का रिजल्ट आया आपका। डेंटल हाइजीनिस्ट का फाइनल परिणाम जारी हो गया है। और इस समय आयोग भी एकदम फास्ट ट्रैक मोड पे काम कर रहा है। आयोग एकदम फास्ट ट्रैक मोड पे काम कर रहा है। पिछले 10 सालों की वैकेंसी के साक्षात्कार और कुछ जो करंट वैकेंसी, उनकी मुख्य परीक्षाएं, तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। डेली कभी 8 नोटिस, कभी 8 नोटिस, कभी 6 नोटिस, कभी 5 नोटिस, कभी 4 नोटिस। तो ऐसे ही कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन आयोग कुछ ना कुछ आपके लिए नई जानकारी लेकर ना आए। तो उन सभी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका फाइनल परिणाम है इसका जूनियर ड्रग एनालिस्ट का, वो आपका फाइनल परिणाम मेरे अकॉर्डिंग नवंबर लास्ट से 10 दिसंबर के बीच में निश्चित रूप से आपका फाइनल परिणाम आयोग जारी कर सकता है। और अगर और स्पीड आयोग ने बढ़ा दी तो इससे पहले भी आ जाएगा, 20 से 30 नवंबर के बीच में भी आ सकता है। तो फाइनल परिणाम मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा, अगर बहुत जल्दी आयोग कर रहा है तो 20 से 30 के बीच में आ जाएगा, नहीं तो 30 से लास्ट नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में का फाइनल परिणाम आपका निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसने आपके लिए, जिसके लिए आपने मेहनत की है। तो अगर हम बात करें तो सभी वर्गों की फाइनल कट ऑफ किया जा सकती है मेरे हिसाब से। तो हम लोग चलते हैं सीधे सीधे फाइनल कट ऑफ की तरफ कि फाइनल कट ऑफ सभी वर्गों की क्या जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वाले हमारे भाई बहनों के लिए बात करते हैं। क्योंकि इनकी जो डीवी की कट ऑफ गई थी सबकी सेम गई थी, वो थी 12। इन चार हमारे जो कैटेगरी के भाई बहन हैं, सबकी कट ऑफ डीवी के लिए जो गई थी वो 12 गई थी। अब
फाइनल कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है मेरे हिसाब से? देखिए, आप सहमत असहमत हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से रिएक्शन ज़रूर करिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको एनालिसिस सही लगती है तो आप निश्चित रूप से जैसा भी आपका मन करे वैसा आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यूआर की अगर बात करें, तो अगर आप 26 से 27 के बीच में हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, +-2 कर लीजिए। ओबीसी 22 से 24 है अगर आपके, तो निश्चित रूप से आप सेफ हैं, +-1 इसमें आप कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, 20 से 22 अगर आपके हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, +-2 कर सकते हैं। और हमारे एससी वाले भाई बहनों के लिए बात करें, तो अगर 18 से 19 अगर आपके बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। में मेरे हिसाब से कहीं आप अनसेफ नहीं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी वाले हमारे भाई बहनों की। डीवी की जो उनकी कट ऑफ गई थी वो 2.5 गई थी। तो मेरे हिसाब से जो आप फाइनली आपके लिए सेफ नंबर होगा वो अगर 7 से 9 आपके बन रहे हैं, 7 से 9 के बीच में, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी बहनों की तरफ। जो हमारी बहनें जिनकी कट ऑफ डीवी के लिए गई थी 5.25, जिनके लिए डीवी के लिए गई थी, अगर हमारी बहनों के 12 से 13 बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ हैं हमारी बहनें। और हम लोग फिर चलते हैं अब फ्रीडम फाइटर की तरफ, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे से जो भरते हैं। तो आपकी जो डीवी की कट ऑफ गई थी वो गई थी 7.50। तो आपके अगर 10 से 11 के बीच में बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ हैं। इसमें आप +-1 कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं उत्कृष्ट जो कोटा होता है, उत्कृष्ट खिलाड़ी का कोटा, प्लेयर कोटा जो होता है, जिस कोटे से भरते हैं, उनकी कट ऑफ गई थी 1.25। तो अगर आपके 4 से 6 के बीच में बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल आपके लिए कहीं कोई इसमें दिक्कत परेशानी की बात नहीं रहेगी। अब हम लोग चलते हैं जैसे एक्स सर्विसमैन, इसमें उपलब्ध अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध हो पाए थे एक्स सर्विसमैन वाले। अब हम लोग चलते हैं फाइनली पीएच की तरफ, हमारे जो हैंडीकैप वाले भाई बहन होते हैं, जिसमें एलवी कैटेगरी, एचएच कैटेगरी और ओएल और डीडब्ल्यू। तो एलवी की कैटेगरी की जो डीवी कट ऑफ गई थी वो 5.25 गई थी। तो अगर आपके 7 से 8 के तक बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ हैं। एचएच कैटेगरी की 6.25 गई थी डीवी की कट ऑफ। तो अगर आप 8 से 10 के बीच में हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ हैं। और जो ओएल और डीडब्ल्यू की जो हमारी भाइयों की जो कट ऑफ गई थी भाई बहनों की, वो गई थी 12 डीवी के लिए। तो अगर आप 14 से 15 के बीच में हैं ओएल और डीडब्ल्यू के, तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल सेफ जोन में हैं। बिल्कुल आप कहीं भी अनसेफ नहीं कहे जा सकते। तो बिल्कुल अगर आप इसके आसपास हैं जितने मैंने बताए तो निश्चित रूप से आप सेफ जोन में हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार दबों के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो रोजगार दबों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।